नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने भक्ति क्या है, भक्ति काल की सामान्य विशेषताएं, भक्ति काल की प्रवृत्तियां और संत साहित्य के बारे में अध्ययन किया। आज का हमारा जो मुख्य विषय है सूफी साहित्य है। सूफी साहित्य पर अपन बात शुरू करें उससे पहले कुछ संत कवि रह गए थे, उनके ऊपर और बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुरु नानक के ऊपर। गुरु जी का जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक ग्राम में होता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इन्हें सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनकी जो भाषा थी वो पंजाबी से प्रभावित थी और खड़ी बोली मिश्रित थी। इनकी एक मुख्य विशेषता ये है कि इन्हें सर्वाधिक भ्रमणशील संत के नाम से जाना जाता है। ये घूमते रहते थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने यात्राएं की हैं और ये ऐसे पहले संत माने जाते हैं जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ अपनी कलम उठाई है। नसीहतनामा इनकी एक पुस्तक मिलती है जिसमें इन्होंने विदेशी जो आक्रांता थे उनको आड़े हाथों लिया है। इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में मुख्य रूप से जपूजी है, नसीहतनामा है। इसके अलावा भी कई रचनाएं मिलती हैं, महला और भी कई रचनाएं, लेकिन मुख्य रूप से आप इन दो रचनाओं का नाम याद रखें, इससे आपका काम हो जाएगा। अगले जो संत हैं संत सुंदरदास, जिनका जन्म होता है 1596 ईस्वी में दौसा जो कि राजस्थान में है। ये गुरु नानक के 52 शिष्यों में से एक थे और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये संत परंपरा में जितने भी संत हुए हैं उन सब में सबसे सुशिक्षित और पढ़े लिखे संत थे। शास्त्रीय ज्ञान इन्होंने विधिवत रूप से प्राप्त किया था। श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने जाते हैं सुंदरदास जी। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कविताई अगर करना है तो सुंदरदास जी से सीखें, कविताई अगर करनी है तो सुंदरदास से सीखें। शुक्ल जी का कथन इनके बारे में। और इनकी एक पंक्ति है, बोली बे तो जब जब बोली बे की बुद्धि हो, मतलब बोलना तब चाहिए जब बोलने लायक बुद्धि हो। और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं उनमें ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, ये दो मुख्य रचनाएं पढ़ने में आती हैं। तो इस तरह से संत साहित्य समाप्त होता है। मुख्य रूप से ये 3-4 संति हैं जिनके बारे में अपने बात की। इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और गहनता में ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। मुख्य जो बात आती है संत साहित्य में वो उनकी विशेषताओं से संबंधित ही ज़्यादा संभावना है प्रश्न बनने की, तो उसको एक बार फिर से आप लोग देख लेना। अभी अपन शुरू करते हैं सूफी साहित्य। सूफी साहित्य इसका जो समय है वो लगभग 7वीं सदी के आसपास है। इनको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। कोई इसे प्रेमाश्री काव्य कहता है, कोई प्रेम मार्गी काव्य कहता है। राम कुमार वर्मा जी जो हैं इसको प्रेम काव्य कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इसको प्रेमाश्री काव्य या प्रेम मार्गी काव्य कहते हैं और इसे सूफी काव्य के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि सूफी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इसके बारे में भी अलग अलग विद्वान जो हैं अपने अपने अलग अलग मत देते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि सूफी शब्द जो है सूफ से बना है और सूफ जिसका अर्थ वो बताते हैं ऊन, और कुछ विद्वान सफ़ा शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं जिसका अर्थ होता है पवित्र। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सूफी का जो अर्थ है ऊनी वस्त्र पहनने वाला और सदाचरण का आचरण करने वाला जो साधक है वह सूफी है। अभी बात आती है कि सूफी मत जो ये आया है या सूफिज्म जिसको कह सकते हैं उसके उदय के क्या कारण हैं। तो इसकी जब हम बात करेंगे तो देखते हैं कि इस्लाम जो धर्म था वो धीरे धीरे कट्टर होता जा रहा था। तो इस्लाम धर्म की कट्टरता के विरोध में ये सूफी मत है इसका आगमन होता है। और एक इसमें इस्लाम धर्म के अंतर्गत ही दो तरह के संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी। इन दोनों के बीच में भी कुछ आपसी विवाद धीरे धीरे पनपने लगे थे, तो इनको समाप्त करने के उद्देश्य से भी सूफी जो मत है उसका आगमन माना जाता है। तो ये अपन ध्यान रखेंगे भाई सूफी मत जो है उसका उदय किस कारण से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफिज्म, सूफी काव्य, प्रेमाश्री काव्य या प्रेम काव्य, इसके बारे में सामान्य बातें कुछ हैं वो हमको ध्यान होनी चाहिए। जैसे पहली बात करें, भारत के जो सूफी हैं
वो बेसरा सूफी माने जाते हैं। सूफियों की दो श्रेणियां हैं, सरा और बेसरा। तो भारतीय जो सूफी हैं वो बेसरा हैं। बेसरा, सरा जो शब्द है वो शरीयत से बना है। जो बेसरा सूफी जो होते हैं वो शरीयत को नहीं मानते हैं, इसलिए इनका नाम बेसरा रखा गया है। भारत में 4 तरह के सूफी संप्रदाय हुए, जिनमें चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी, ये 4 संप्रदाय हैं, मुख्य रूप से जाने जाते हैं। चिश्ती संप्रदाय का तो आपने नाम सुना भी होगा। जो अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है वो इन्हीं चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत है। सूफी दर्शन के अंतर्गत 4 तरह की अवस्थाएं मानी गई हैं। शरीयत, जो कर्मकांड की अवस्था है। तरीकत, जिसमें जो साधक है या सूफी है वो बाह्य आकर्षण का त्याग कर देता है और ध्यान लगाना प्रारंभ कर देता है। और नेक्स्ट जो आती है हकीकत की अवस्था है, इसमें साधक धीरे धीरे संसारिकता से ऊपर उठना शुरू हो जाता है, संसार से ऊपर उठ जाता है। और मारिफत की स्थिति है, जो फना की स्थिति है, इसमें आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। इस तरह से ये 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, क्रम भी इनका यही है। इसमें भी विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान इसका क्रम शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत मानते हैं, लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं इस क्रम को सही मानते हैं, और बाद में बाकी जो विद्वान हुए हैं उन्होंने इस क्रम को सही माना है। तो आप इसी क्रम में इसको याद रख सकते हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं सत हमा, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी, क्रम भी याद हो जाएगा, सत हमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली जो मुख्य विशेषता मानी जाती है सूफी काव्य की वो है मसनवी शैली। इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जब भी सूफी साहित्य से संबंधित विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो ये अवश्य लिखना है कि सूफी से जो साहित्य है वो मसनवी शैली में लिखा गया है। अभी प्रश्न उठता है कि मसनवी शैली से क्या तात्पर्य है, क्या होती है मसनवी शैली। तो मसनवी शैली जो है, इसमें जो भी काव्य लिखा जाता है सूफी कवियों के माध्यम से, सूफी कवियों के द्वारा, उसमें सबसे पहले खुदा की इबादत की जाती है, खुदा को याद किया जाता है। उसके बाद मोहम्मद साहब को याद किया जाता है। फिर तत्कालीन साहे वक्त, मतलब उस समय जो शासक शासन कर रहा था उसकी स्तुति की जाती है, उसका गुणगान किया जाता है। उसके बाद गुरु की महिमा का वर्णन किया जाता है और उसके बाद रचना शुरू की जाती है। तो ये जो शैली है वो मसनवी शैली कहलाती है। ये सूफियों के द्वारा लगभग सभी रचनाओं में इस शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है कड़वकबद्धता। कड़वकबद्धता का मतलब है कुछ अर्धालियाँ लिखी जाती हैं, उसके बाद एक दोहा लिखा जाता है, फिर से अर्धालियाँ, फिर दोहा, मतलब 4-5 पंक्तियों का एक पद लिखा जाएगा, उसके बाद एक दोहा लिखा जाएगा, फिर से 4-5 पंक्तियाँ, फिर दोहा। तो ये 4-5 या 7 जो मैं कह रहा हूँ, वो ज़्यादातर जो नियम चलता है वो 7-1 का है, मतलब 7 अर्दाले के बाद एक दोहा। लेकिन जब मैंने बात 5 की कही तो उसका भी संदर्भ कुछ रचनाओं में मिलता है। हम बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, जो एक महाकाव्य है। इसमें इन्होंने 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा रखा है। उससे पहले की जो रचनाएं हैं उनमें 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा रखने की परंपरा चल रही थी, लेकिन उसके बाद की जो रचनाएं हैं उनमें लगभग 7 अर्धाली के बाद एक दोहा देखने को मिलता है। तो 5 या 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा रखने की जो परंपरा है उसको बोलते हैं कड़वक बद्धता। तो ये भी एक मुख्य विशेषता सूफी काव्य की रही है। लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना, इससे क्या संदर्भ है। देखो, लौकिक प्रेम मतलब संसार के अंदर सांसारिक प्रेम जो है, उस प्रेम के माध्यम से ईश्वर के प्रति जो अनुराग की अभिव्यक्ति है वो इस साहित्य में देखने को मिलती है। मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से ईश्वर के साथ तारतम्य बिठाने की जो पद्धति है वो सूफी साहित्य में देखने को मिलती है। इसको एक पंक्ति में कहा जाता है, लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना।
हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय हम देखते हैं सूफी साहित्य में। सूफी जो कवि हैं उन्होंने हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय करने के लिए जो अपनी रचनाओं के अंतर्गत कहानियाँ ली हैं वो हिंदू राजघराने की कहानियाँ ली हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इसमें हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का आपसी समन्वय देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो रचनाएं नायिका प्रधान हैं, चाहे वो पद्मावत हो, चाहे वो मृगावती हो, चाहे वो चंदायन हो। ये आप नाम देख रहे हैं, ये सारे जो रचना है उसकी जो नायिका है, नायिका के नाम के आधार पर ये नाम दिए गए हैं। पद्मावत जो है उसमें पद्मावती नायिका है, चंदायन में चंदा नायिका है, मृगावती में मृगावती नायिका है। तो इस तरह से जो सूफी काव्य हैं वो मुख्य रूप से नायिका प्रधान है। इसमें सर्वाधिक नारी सम्मान के भाव देखने को मिलते हैं सूफी काव्य के अंतर्गत। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग भी इसमें देखने को मिलता है, इसकी अपन ने पहले भी बात की थी। कथानक रूढ़ियाँ मतलब जिनका कोई आधार नहीं है, बस वो दादा परदादा के समय से चली आ रही हैं, जिनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, उनको हम कथानक रूढ़ियाँ कहते हैं। उनका प्रयोग इसमें भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रतीकात्मकता और भावनात्मक रहस्यवाद यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को कहना अपनी रचना के अंतर्गत, प्रतीकों के माध्यम से जैसे मैंने बताया था लौकिक कथाओं के जो प्रतीक हैं उन प्रतीकों के माध्यम से ईश्वर के साथ, परम सत्ता के साथ तारतम्यता स्थापित करने का जो कार्य है सूफी साहित्य में देखने को मिलता है। और इसी को रहस्यवाद की संज्ञा दी गई है। मतलब बात को सीधे सीधे ना कहकर प्रतीकों के माध्यम से कहना ही एक तरह से रहस्यवाद है। आप सीधे सीधे शब्दों में इस तरह से समझ लो। आत्मा का पुरुष और परमात्मा का स्त्री के रूप में चित्रण, इसके बारे में अपन ने पहले बात की थी जब हम पढ़ रहे थे संत साहित्य। संत साहित्य में जो आत्मा है उसको स्त्री के रूप में और परमात्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे आत्मा को पुरुष के रूप में और परमात्मा को स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। प्रतीकों के माध्यम से यहाँ पे जैसे पद्मावत की हम बात करें तो पद्मावत में जो पद्मावती है वो ईश्वर का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है, वो स्त्री है। और जो राजा रतन सेन है वो आत्मा का प्रतीक है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रतीक व्यवस्था जो है उसका अनुकरण किया गया है। इससे यहाँ पे रहस्यवाद का भी जन्म होता है। खंडन मंडल शैली, खंडन मंडन शैली नहीं है, यहाँ पे कर्मकांड और ज्ञानकांड दोनों का ही समर्थन देखने को मिलता है। अंगिरस जो है इनका श्रृंगार रस है, श्रृंगारिक रचनाएं ज़्यादा मिलती हैं। प्रकृति का व्यापक और मार्मिक चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। जब हमने संत साहित्य की बात की थी उससे हमने बात की थी कि प्रकृति वहाँ पे उपेक्षित रही है, क्योंकि संत जो हैं संसार को मिथ्या मानते हैं। इस वजह से उन्होंने प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया, प्रकृति का चित्रण उस रूप में नहीं किया जिस रूप में सूफी साहित्य में हमको देखने को मिलता है। बहुत ही व्यापक और मार्मिक चित्रण हम यहाँ पर देखते हैं। अब अपन बात करेंगे प्रथम सूफी रचना कौन सी है। इसके बारे में भी अलग अलग विद्वान अपने अपने मत देते हैं। इसमें भी अगर हम बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की जो चंदायन नाम की रचना है जो 1379 में लिखी जाती है उसको प्रथम सूफी रचना माना है। और यही जो मत है ये सर्वमान्य मत बाद में हो गया, सभी विद्वान इससे सहमत हो गए। तो वर्तमान में अगर ये पूछा जाए कि प्रथम सूफी रचना कौन सी है तो इसी को माना जाता है, मुल्ला दाऊद की चंदायन 1379 ईस्वी। तो इसको आप याद कर लें। साथ ही जब तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम ना आए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम ना आए, तब तक कोई बात पूरी नहीं होती। तो यहाँ पे भी वही बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं कुतुबन के द्वारा लिखी हुई मृगावती जो कि 1503 ईस्वी में लिखी है, इसको प्रथम सूफी रचना मानते हैं। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वरदास जी की सत्यवती कथा जो 1501 में लिखी गई को प्रथम सूफी रचना मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का एक अलग मत है इस संदर्भ में, वो असायत की हंसावली जो कि 1370 ईस्वी में लिखी गई है इसको प्रथम सूफी रचना मानते हैं।
अब अपन बात करेंगे प्रमुख सूफी कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं जो मुख्य चर्चा का विषय सूफी साहित्य में रहती हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, कुछ रचनाओं के बारे में जहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं सिर्फ उन्हीं पर बात करेंगे। तो पहली जो रचना है वो अपनी चंदायनी है, जिसके बारे में हमने बात की। मुल्ला दाऊद ने लिखी है 1379 में, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं इसको प्रथम सूफी रचना मानते हैं। भाषा इसकी अवधी है, लिपि फारसी है। इसके अलावा इसके जो पात्र हैं, पात्र की बात करें तो चंदा और लोरिक देव जो हैं इसके पात्र हैं। चंदा जो नायिका है और लोरिक देव जो हैं नायक हैं। माता प्रसाद गुप्त नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने लोरिक देव के नाम पर इसको लोर कथा भी कहा है। तो इसके बारे में इतना ही सिर्फ आपको याद रखना है कि किसके द्वारा लिखी गई है, कब लिखी गई है, भाषा क्या है और इसके पात्र क्या हैं। पात्र भी पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। वैसे भी जैसा मैंने बताया नायिका प्रधान है, तो नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि इसका नायक या नायिका कौन हो सकती है। अगली जो रचना है वो है पद्मावत, जो कि एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाएगी सूफी साहित्य में। महाकाव्य है, ये महाकाव्यात्मक रूप लिए हुए है। इसके जो लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं, बहुत बड़े कवि हुए हैं। 1540 में ये रचना लिखी जाती है। और कब लिखी जाती है? शेरशाह सूरी नाम के जो शहंशाह थे उनके समय में ये रचना लिखी जाती है। इसकी जो भाषा है वो ठेठ अवधि है। ठेठ का मतलब है जो उस समय बोलचाल की अवधि थी, गाँव में जिस तरह की भाषा अवधि भाषा बोली जा रही थी वो भाषा पद्मावत की है। दूसरी जो भाषा होती है वो परिनिष्ठित होती है, जो साहित्य की भाषा होती है उस तरह की भाषा इसकी नहीं है, ठेठ अवधि भाषा है। इसके अंदर 57 खंड हैं, जिसका पूर्वार्ध जो है पद्मावत का मतलब शुरुआत वाला हिस्सा वो काल्पनिक है, जबकि उत्तरार्ध मतलब बाद वाला, मतलब हम ये कहें कि अगर पद्मावत को दो भागों में बांटे हम बराबर, तो आगे वाला जो हिस्सा है वो काल्पनिक है, जबकि पीछे वाला जो हिस्सा है वो ऐतिहासिक है। पद्मावत पहला ऐसा काव्य है जिसने इतिहास को पैदा किया। जनरली क्या होता है कि इतिहास में जो कुछ लिखा जाता है उसके आधार पर ही लेखक कवि अपनी रचना करता है उसको आधार बना के। लेकिन पद्मावत एक ऐसा काव्य है जो लिख दिया गया, उसके बाद उससे जोड़कर इतिहास को गढ़ दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि पद्मावत ने इतिहास को पैदा किया है, क्योंकि सच्चाई ये है कि पद्मावत नाम की कोई रानी थी, पद्मावती नाम की कोई रानी थी ही नहीं। जब हम राजा रतन सेन की और उसकी इतिहास में कहानी पढ़ते हैं तो पद्मावती नाम का कुछ किताबों में जिक्र मिलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पद्मावती नाम से कोई रानी थी ही नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पद्मावत काव्य ने इतिहास को पैदा किया है, पद्मावती पात्र को पैदा किया है। ये जो पद्मावत है इसको समासोक्ति या अन्योक्ति परक महाकाव्य कहा जाता है। इसके ऊपर भी विद्वानों ने अपने अपने मत रखे कि ये समासोक्ति है, अन्योक्ति है, लेकिन आप बस इतना याद रखो कि समासोक्ति या अन्योक्ति परक महाकाव्य इसको माना जाता है। जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि समासोक्ति और अन्योक्ति अलंकार से क्या अर्थ है, क्या आशय है, वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। आचार्य शुक्ल जो हैं पद्मावत के बारे में कहते हैं कि पद्मावत हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न है। कुछ पंक्तियां कभी कभी पूछ ली जाती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां होती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा पंक्तियां बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को बताता भी नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों के स्तर पर जितना प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है उतना ही अगर आप लोग याद रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। बहुत ज़्यादा गहराई में जाके फिर जो काम की चीज़ें हैं वो भी छूट जाती हैं, इसलिए मैं सिर्फ वही चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ जो आप लोगों के परीक्षा के दौरान काम आएंगी और आपके आगे जो आप पढ़ने वाले हो उसके साथ आपका जुड़ाव बना सकेंगी। ऐसा भी नहीं है कि मैं इतना कम बताऊंगा कि आप आगे के अध्यायों से जुड़ नहीं पाएँ, या आप जब आगे बीए फाइनल की तरफ या बीए सेकंड ईयर की तरफ जाएंगे तो उसके साथ आप तारतम्यता नहीं बिठा पाएंगे। इतना पर्याप्त मैं बता दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
इसके साथ ही आचार्य शुक्ल जी इसके बारे में बोलते हैं कि प्रेम गाथा परंपरा के भीतर जायसी का स्थान सबसे ऊंचा ठहरता है। जब प्रेम गाथा की बात करेंगे तो शुक्ल जी जायसी को सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाते हैं। एक विद्वान आलोचक हुए हैं विजय देव नारायण शाही, जिनका कि मलिक मोहम्मद जायसी के ऊपर बहुत ही अच्छा काम है, बहुत अच्छा इन्होंने इनका अध्ययन किया है, इनकी रचनाओं को सभी को पढ़ा, उसके आधार पर अपना अध्ययन किया। तो वो इनका अध्ययन करने के बाद कहते हैं कि जायसी पहले कवि हैं, बाद में सूफी हैं। ये थोड़ी सी अशुद्धि हो गई है, इसको सुधार लेना। ये कभी नहीं कवि है ना, इसको सुधार लेना। जायसी पहले कवि हैं, बाद में सूफी हैं। किसका कथन है? विजय देवनारायण शाही का। एक पद्मावत की संजीवनी टीका लिखी गई है, बहुत प्रसिद्ध है ये टीका। टीका का मतलब होता है एक तरह से अपनी भाषा में लिखना उस चीज़ को, या उसका अनुवाद प्रस्तुत करना, ताकि वो सर्वग्राह्य हो सके, सामान्य जन सामान्य को समझ में आ सके। तो पद्मावत की संजीवनी टीका किसने लिखी है? वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखी है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, इनको प्रेम की वेदना का कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो पद्मावत रचना है, और भी एक आध रचना लिखी है, लेकिन मुख्य जो प्रसिद्धि का आधार है वो पद्मावती है। इसमें इनकी जो प्रेम की वेदना जो दिखाई गई है वो बहुत ही मार्मिक है। एक रानी है, रानी नागमती। नागमती वियोगखंड नाम से एक अलग से अध्याय है इसमें पद्मावत में। तो उसमें जब नागमती का वियोग का जो वर्णन किया गया है, तो किस तरह से पूरी प्रकृति उनके वियोग से संतृप्त है, वियोग में तड़प रही है, उस तरह से प्रकृति का चित्रण है। तो उस आधार पर मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, प्रेम की वेदना के कवि कहलाते हैं। एक पंक्ति इनके 12 मासा वर्णन के समय शुरुआत में ही आती है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा। ये पंक्ति भी आप थोड़ा याद रख लेना। लेकिन ये पहली वाली जो पंक्ति मैंने बताई, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ये पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई पंक्ति पूछी जाएगी पद्मावत से संबंधित या मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित, तो ये पंक्ति पूछने की पूरी संभावना है। चढ़ा आषाढ़ गगन गन बाजा, ये जो पंक्ति है, ये 12 मासा वर्णन जब नागमती के वियोग का किया जाता है तो उसकी पहली ही पंक्ति है। 12 मासा वर्णन से तात्पर्य बच्चों ये है कि जब कोई विरहिणी स्त्री, जिसका पति परदेश चला गया है उसको छोड़कर, विरह में तड़पती है, तो चैत्र से लेकर फाल्गुन तक 12 महीनों में उस विरहिणी नायिका का क्या हाल होता है, किस दौर से वह गुजरती है, उसका वर्णन 12 मासा के अंतर्गत मिलता है। तो पद्मावत में 12 मासा का मार्मिक चित्रण है, जिसमें आषाढ़ माह से 12 मासा वर्णन की शुरुआत की गई है, और ये उसकी पहली पंक्ति है। कुछ और रचनाएं हैं जिनका सिर्फ आप नाम और उसके रचनाकार याद कर लीजिए, उनमें ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। मधुमालती एक रचना है जिसके लेखक हैं मंझन। उस्मान एक लेखक हैं, उनकी रचना है चित्रावली। ये मैंने उल्टा कर दिया है, उस्मान लेखक हैं, रचना का नाम है चित्रावली, इसको आप देख लेना, सही से लिख लेना। नंददास ने लिखी है रूप मंजरी। नूर मोहम्मद नाम के एक लेखक हुए, उन्होंने लिखा अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। सूफियों में एक महिला सूफी संत भी हुई है जिसका नाम है राबिया। इस राबिया जो सूफी महिला है या सूफी संत है, इनकी तुलना मीराबाई से भी की जाती है। तो ये अपन ने मोटी मोटी बात की सूफी साहित्य की। अभी सूफी साहित्य और हमने संत साहित्य पढ़ा, संतों में और सूफियों में क्या अंतर है उसके बारे में और थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम भाषा की बात करें तो संतों की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है, जैसा मैंने बताया जब हम संत साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। और सदुक्कड़ी भाषा जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को कहा है, खासतौर से कबीर की भाषा के संदर्भ में टिप्पणी की थी उन्होंने कि कबीर की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है। तो ओवरऑल संतों की भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है, जबकि सूफियों की जो भाषा है वो अवधी है और इनकी लिपि जो है फारसी है। खंडन मंडल शैली का प्रयोग जो है संत साहित्य में देखने को मिलता है, जबकि सूफी साहित्य में खंडन नहीं सिर्फ मंडन मिलता है।
शैली जो है संत साहित्य की वो मुक्तक शैली है, जबकि सूफी साहित्य की शैली प्रबंध शैली है। मुक्तक का मतलब है बच्चों, कोई कथा का तारतम्य नहीं रहता है, कोई कथा का क्रम नहीं रहता है, कहीं से भी कुछ भी पद या दोहा, कुछ पंक्तियां लिख दी जाती हैं, फिर दूसरा जो पद होगा या दूसरा जो दोहा होगा, पहले वाले दोहे के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहेगा, वो स्वच्छंद रहेगा, अपने स्तर पर पूर्ण रहेगा। तो इस तरह की जो शैली होती है वो मुक्तक शैली होती है। और प्रबंध शैली जो है, प्रबंध शैली में कथा का एक तारतम्यता बनी रहती है, कथा का एक क्रम बना रहता है। जो पहला दोहा होगा उसके बाद जो दोहा आएगा उस पहले वाले दोहे से जुड़ा हुआ रहेगा। इसको बोलते हैं पूर्वापर संबंध, ये आपस में बना रहता है। जो हम बात कर रहे हैं प्रबंध शैली की, तो ये अंतर है इसमें। ज्ञान कांड के समर्थक और कर्म कांड के विरोधी संत साहित्य के संदर्भ हम कह सकते हैं, जबकि सूफी साहित्य जो है ज्ञान कांड और कर्म कांड दोनों का समर्थन करता है। तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा संत साहित्य में अलाउ नहीं है, उसका विरोध करते हैं संत, जबकि सूफी साहित्य में तीर्थ यात्रा और मजार पूजन मान्य है। एक तरफ सूफी संत जो हैं, संत साहित्य जो है वो धार्मिक एकता पर बल देता है, जबकि सूफी जो हैं वो सांस्कृतिक एकता पर बल देते हैं, सांस्कृतिक एकता पर बल देते हैं। पहले थोड़ी देर पहले अपन ने बात की प्रकृति की, प्रकृति चित्रण की। तो संत साहित्य में प्रकृति को उपेक्षित बताया गया है, माना गया है, किया गया है, क्योंकि संत जो हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, संसार को मिथ्या मानते हैं, इसलिए प्रकृति का चित्रण उन्होंने नहीं किया है, प्रकृति यहाँ पर उपेक्षित रही है। जबकि सूफी साहित्य जो है वहाँ पर प्रकृति का मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है और व्यापक चित्रण मिलता है। संत साहित्य की जब अपन ने बात की थी तो बताया था कि ये अद्वैतवाद से प्रभावित हैं, जबकि सूफी साहित्य जो है विशिष्ट अद्वैतवाद से प्रभावित है, विशिष्ट अद्वैतवाद। संत साहित्य में आत्मा को स्त्री व परमात्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि सूफी साहित्य में आत्मा को पुरुष व परमात्मा को स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। जब बात आई थी रहस्यवाद की, तो संत साहित्य में मैंने बताया था कि यहाँ पे साधनात्मक रहस्यवाद अधिक मिलता है, जबकि सूफियों में हम देखें तो यहाँ पे भावनात्मक रहस्यवाद अधिक देखने को मिलता है। तो ये था अपना सूफी साहित्य जो हमने आज पूर्ण किया। अगले वीडियो में हम राम भक्ति काव्य पर बात करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। कुछ कहीं समस्या आती है आपको तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। चलो फिर आज के लिए इतना काफ़ी, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।